में जितने भी है राज सिंह के अलावा उनका आज जो है टॉपिक नहीं है, इंटेंसिव केयर या आईसीयू है, जिसमें आईसीयू का स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ ओनली रहे तो ठीक रहेगा। ठीक है। हेलो जी सर। हेलो, हाँ जी सर। सर एक्चुअली वो उनका फोन आ रहा था, वो फंसे हुए थे। बात उन्होंने जाना पड़ा है कि वो कहेगी। हाँ सही बात है। मैं भी अगर उनको कुछ भी नहीं तो उनकी मेड होगा ना हमारे स्टार्टअप में। तो 5 लाख कोई मेड नहीं पक्का नहीं। हाँ दे रहे हैं। हाँ हाँ शुगर की बीपी की वो भी बेटी की शादी होगी तुम्हारी। मेडिकल होगा ना वही बताया। लोड़ी किस देश पे, लोड़ी किस देश पे लगता है तो मेडिकल। हाँ तो मेडिकल का तभी होगा ना जी स्पेशली लोड़ी लोड। वो जो मैं बोल रहा हूँ तो मेडिकल होगा ना, मैं तो बता दूँ अगर मेडिकल होगा तो लोडिंग लगेगी, ये तो क्या हम जानता हूँ मैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे क्या मेडिकल होगा ही होगा। तो ये तो बिलीव करता हूँ मैं कि मेडिकल होगा मेरे साथ तो होगा। नॉर्मल तो नहीं है भाई, ऐसे ही वही बोल रहा हूँ, पता है ना नॉर्मल तो नहीं है। कैसे हैं हेलो बढ़िया सर। मैं कह रहा था एक्चुअली राहुल जैन का अकाउंट बना हुआ है ना पर हाँ उसमें कैश ले रहा है दे रहा है ना फोन को बहुत सारा एक नंबर ऐसे ऐसे क्या प्रोडक्ट को अच्छा एक पास अप हो तो मैं ये कह रहा हूँ इसको क्रिएटर वगैरह दिखा सकते हैं कि तो अगर मैं इसमें दिखाऊंगा तो दिखाती रहेंगे टैक्स ऑडिटर बोर्ड में। हाँ तो मेडिकल तो होना ही है इधर से बस वो होगी एक एक तो 100 खड़ा हुआ है ना 3-3.5 लाख रुपए आ गए 300 लेने। हाँ उसमें क्या इन्होंने एक्चुअली मैं लोन दिखाऊंगा ना तो लोन जैसे बैंक के कैश दिखाऊंगा तो पकड़ में आ जाएगा। एक गोली खाते हैं एक होता है इंजेक्शन का टूट नहीं मार जाएगा ये इंजेक्शन वाला मामला है एक हज़ार को। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ उनका जैसे आरजी मार्ट भी है ना तो उसमें दिखा सकते कि मार्बल जाते रहते हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा हाँ भी हाँ ऐसे तो क्या हम बता सकते हैं अगर मैं दिखाऊँ दिखाना तो पड़ेगी अगर लोन होगा तो अगर नहीं दिखाया और ये दिखा दिया कि बैंक है तो वो भी गलत है सारा कैश है। ये बढ़िया बुद्धि है ना बढ़िया बुद्धि में पैसे कमाने की सोचते हैं चलो मैं डेटा क्या बाकी का वो कुछ हो नहीं सकता है चेंज वगैरह अगले साल तक और दिक्कत हो रहेगी। हाँ हाँ अच्छा अच्छा तो कुछ नहीं सकते। शुरू करें राज सिंह। लास्ट क्लास जो इमरजेंसी केयर में था राज सिंह, आप लास्ट में कहाँ चले गए थे? हाँ राज सिंह
नहीं ये नहीं, ये तो फ्रेंड है। एक और क्लाइंट है उसके चलो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आज के टॉपिक पे एडहेयर रहते हैं। इंटेंसिव केयर सर्विसेज। The purpose of this policy is to ensure a care of patient requiring in the intensive care units. अरे नहीं वो तो रिन्यू होगा, सब हो जाएगा रिन्यू। कहाँ प्लान है? So scope of this policy is applicable to ICU and other clinical units which are related to intensive care services. Responsibility lies on intensivist, all clinical staff caring for the ICU patients. As ICU is an area which is reserved for the patient with reversible medical condition with a reasonable prospect of the substantial recovery, the hospital has to address policies for caring of the patient in intensive care units as mentioned below. The hospital ensures that adequate staff and equipment are available in the functional state. All intensive care units are well equipped with all necessary life-saving and monitoring equipment as well as suitable manned by the trained staff based on the scope and complexity of services. Hospital ensures nursing manpower based on Indian Nursing Council recommendations. Uniform care is provided in ICUs as per appropriate nurse-patient ratio of 1:1 in ventilated patient and 1:2 in non-ventilated patient. That is level 3 care and level 2 care. The level 3 care you require 1:1 ka ratio, and level 2 you require ventilation with non-ventilated patient 1:2. The hospital has defined the criteria based on the physiological parameters as per various national and international critical care society guidelines. The intensive care unit is an expensive source and can be reserved for the patient with reversible medical conditions with reasonable prospect of recovery. ICU admission and discharge system is open system where the admission and discharge decision taken by the only treating doctor allowed the criteria is different. Admission and discharge to be based on vital and lab values. These are vital criteria and lab values for the patients who need to be admitted. The pulse rate less than 40 and pulse rate more than 150 beats per minute. Systolic arterial pressure less than 80 mmHg or more than 120 mmHg. The mean arterial pressure is less than 60 mmHg. Diastolic arterial pressure is more than 120 mmHg, and respiratory rate of the more than 35 beats per minute. Laboratory values of criteria: serum sodium is less than 110 and more than 170. Serum potassium less than 2 and more than 7. Partial oxygen, that is less than 50 mmHg, and pH should be between less than 7.1 and more than 7.7. Serum glucose more than 800 and serum calcium more than 15. The intensive care services discharge criteria depends on following conditions. The heart rate should be in normal range of 60 to 800. Distal pulse percent. Blood pressure systolic is 90 to 140 and diastolic 70 to 90. Respiratory rate is 12 to 20. Saturation rate is more than 60. Laboratory values: sodium should be 130 to 149. Serum potassium should be 3.5 to 5.4, and serum creatinine is less than 0.6. Serum carbonate should be 22 to 31.9. Arterial pH should be 7.3 to 7.49. The discharge will be based on following criteria: stable hemodynamic, stable respiratory status, minimal O2 requirement, intravenous inotropic vasopressin support and vasodilators are no longer necessary. Patients are on a low dose inotropic support, may be discharged earlier if ICU bed is required. Cardiac arrhythmias are controlled. Neurological stability with control of the seizures is there.
Patients who require chronic mechanical ventilation should also be made prepared for the discharge from the ICU, as condition is the long term or chronic in condition, chronic, and patient will have to be managed outside the ICU or at home. Patients with the tracheostomy who no longer requires the frequent suctioning can be discharged from the ICU. Intensive care services admission and discharge criteria. The defined criteria for the admission and discharge shift from discharge or shift out of the ICU has been displayed in all clinical area to where the criteria to be adhered as defined. Adequate staff training has to be done same by the HOD or in charge of the clinical units, and the hospital has addressed the procedure to manage the beds in ICU in situation of bed shortage. As and when there is no vacant bed in ICU and there is a requirement of the such bed, the patients are shifted to the other wards, are likely to be shifted to the who has no further continued intensive care or monitoring requirements. Hospital ensures that all infection control practices are defined in infection control manual and policies of the hospital infection control. A quality assurance program has been developed by the individually for the ICU, which is documented and implemented in a manner. The hospital ensures that the programs are as consonant with the good clinical practices, which includes monitoring infection rates, readmission rates, reintubation rates, etc. Quality assurance program has been defined as mentioned. The first of the requirement for the quality assurance program in ICU is well-equipped ICU. The following equipment should be always there: defibrillator, ventilator, monitor, infusion pumps. Life-saving drugs inventory to be maintained in the crash cart and maintained as per protocol, including intubation tray. An adequate number of the staff as per number of the patient admitted in ICUs every day. The well-qualified, experienced and trained staff like ACLS and BLS trained staff should be there in ICU. Monitoring of the key performance indicators like return to the ICU department within 48 hours with similar presenting complaints, incidence of medication error, near misses, admissions with the adverse drug reactions, patients receiving high-risk medication develop the adverse drug events, blood transfusion reaction, re-intubation within the 24 hours, incidences of the falls, incidences of the bad source after admission, sentinel events, incidences of blood body fluid exposure, incidence of needle stick injuries. The reporting of the incidences, all the unexpected unwanted incidences occurring in the hospital are reported to the concerned HOD through the reporting form of the indicators. The corrective action and preventive actions are taken based on the root cause analysis for the further improvement of the process and structure of the manpower. Following healthcare associated infection, HAI, should be monitored and analyzed. COTI, that is catheter associated urinary tract infection, CLABSI, that is central line associated bloodstream infection, VAPI, that is ventilator associated pneumonia, SSI, surgical site infection. Infection control protocols are followed by the hospital to prevent and reduce the hospital acquired infection as mentioned below. The standard precaution by the inspector as per guideline. Infection control care bundles that COTI, CLABSI, VAPI and SSIs are implemented. Hospital surveillance plan that the environmental monitoring through the culture swabbing once in 15 days, fogging once in 7 days. Cleaning protocol as defined in hospital infection control manual. Patients and families are counseled by the treating medical professional and his team members at periodic intervals and when and there is a significant change in the condition of the patients, and the same is documented. Patient and family education record is documented in a manner which is signed by the patient's family. Following documents should be there: IPD files, infection control manual and policies, patient education record, nurse-patient ratio, patient assignment register, and clinical indicator, that is quality indicator data and analytics, along with the infection control records for the ICU should be there as a record. This is a very small, brief topic. We can discuss it in Hindi if you want. हाँ जी, आपको हिंदी में सुनना है तो अभी हम वापस रिपीट कर सकते हैं इसी चीज़ को और डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया है तो हम शुरू कर सकते हैं। राजाराम, आपको अलग से इनविटेशन देना पड़ता है क्या ज्वाइन करने के लिए? जब 3 बजे का टाइम रखा था तो 3:20 पे या 3:15 पे क्यों आते हैं?
सर वो एरर की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी सर। क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रही थी? जो भी आए वो तो उनको तो सबको मैंने एडमिट कर दिया था। रीजन आ गया था सर। टेक्निकल रीजन आ गया था तो राज सिंह को बोलते कि मेरा टेक्निकल रीजन आ गया है, क्लास शुरू नहीं करवाएं। ये 15 मैसेज मिनट किया की था सर 15 मैंने मिनट की उन्हें मैसेज 15 मिनट की क्लास थी, खत्म हो गई। और आप ही की क्लास थी मेनली। बिल्कुल सर। ठीक है, ओके सर। तो आगे से ध्यान रखना, मैं आपके अकेले के लिए रिपीट नहीं करूंगा। या कोई भी ऐसा पर्सन जो कोई टेक्निकल एरर आए तो इंटरनली बात करो। मैं ऐसे थोड़ी है कि जो है मैन पर्सन जिसको अटेंड करना वही गायब हो जाए। ओके सर, आई एम सो सॉरी सर। राज सिंह, हेलो राज सिंह, आप सुन रहे हो? राज सिंह को बोलना। कॉल करता हूँ सर मैं उनको। मेरे को लगता है वो ज्वाइन करके और साइड में रख देते हो फोन। बिल्कुल सर। पिछली क्लास में ही ऐसा ही हुआ था। हाँ। सर साइड में नहीं है, मैं सुन रहा हूँ। सुन रहा तो जवाब दो ना राज सिंह। अच्छा हुआ कि तुमने नहीं बोला। सर, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ। हाँ, तो अब आवाज आई है तुम्हारी। और आज सर का मैं टॉपिक कंटिन्यू बोल रहा हूँ सर। इंटेंसिव, हाँ इंटेंसिव केयर के बारे में पॉलिसी जो आपके मैनुअल में डॉक्यूमेंट है वही पॉलिसी हमने डिस्कस की है और इंग्लिश में थी। आगे से ध्यान रखें कि मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा प्राइमरीली। किसी को कोई कंफ्यूजन है या हिंदी में कुछ बात करनी है तो वो मेरे को जो सेशन होता है उसके बाद में हिंदी में बात कर सकते हैं। अभी किसी को हिंदी में इस चीज़ का या पर्टिकुलर किसी पार्ट को एक्सप्लेन करना या डिस्कस करना है तो बता दो, नहीं तो हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेते हैं। किसी को कुछ जानना है तो पूछ लीजिए सकता है। मैं ये कह रहा था कि अगर मैं रिज्यूम लेता हूँ किसी बैंक से या फिर छोटी मोटी एनबीएफसी से में मूव करना पड़ता है, लेकिन एनबीएफसी से लिया जाता है क्या किसी के पास हाँ, क्वेश्चन आंसर शुरू। आपने कुछ भी कोई डाउट नहीं है तो हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चंस के आंसर्स अभी हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर इंटेंसिव केयर सेटिंग्स एक्सेप्ट। इसमें क्वेश्चंस का आंसर है इन पेशेंट केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट का दूसरा नाम है इंटेंसिव केयर यूनिट, neonatal that is NICU, critical care CCU, all of are intensive care except inpatient care unit। inpatient care unit में वार्ड भी हो सकता है और रूम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि इंटेंसिव केयर हो। तो इसका आंसर इनपेशेंट केयर यूनिट।
What are the admission criteria for intensive care unit? Heart rate 60 से 100, blood pressure diastolic 70 से 90, respiratory rate more than 35, all of the above. तो इसके अंदर आंसर है respiratory rate more than 35, क्योंकि बाकी के सारे दोनों डिस्चार्ज के क्राइटेरिया. आंसर is respiratory rate more than 35. Which are the discharge criteria for the intensive care units? Blood pressure 90 to 140, serum sodium 130 to 49, serum potassium 3.5 to 5.4 and all of the above. तो इसका आंसर है all of the above. ये सारे के सारे discharge criteria है ICU के लिए. Which of the following should be the part of ICU quality improvement program? Reporting of incidences, yes. Monitoring and prevention of hospital acquired infection, yes. Well equipped ICU, yes. All of the above. So answer is all of the above. Following are the important quality indicators of the intensive care units. The return to the ICU 48 hours, yes. Re-intubation within 24 hours, yes. Incidences of bed sores after admission, yes. All of the above. Answer is all of the above. So these are the specific indicators along with the other nursing indicators, and questions and answers were framed to make sure that at least you know these आंसर्स. तो कोई भी और चीज़ डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं. जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपने किए हैं वो थोड़े से सरप्राइजिंग है, लेकिन अभी मैंने आंसर्स बता दिए हैं तो करेक्ट करना. ठीक है, तो राजाराम और राज सिंह मैं अभी साइन ऑफ कर रहा हूँ. क्वेश्चंस के आंसर दिखा दिए आपको, और ये आपकी पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है उसी का पार्ट है. तो आप वापस से कुछ देखना चाहते हैं तो SOPs जो राज सिंह को दिए है उसमें है ये. मैं चाहता हूं कि आप लोग जो SOPs हमने बनाए हैं उन SOPs को खुद भी उसको रेफर करें जब भी टाइम मिले, और पेशेंट केयर को SOPs के बेसिस पे इम्प्रूव करें. ठीक है, ओके सर. Okay, thank you very much for attending the class. थैंक यू सर.